आखिर क्यों द्रौपदी के लिए कर्ण की आंखें आंसुओं से भर आए। द्रौपदी महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्री थी। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था तब पूरे आर्यावर्त से राजा और महाराजा उस स्वयंवर में आए थे। स्वयंवर में जब सारे राजा विफल हो गए थे तब कर्ण ने बहुत ही आसानी से स्वयंवर के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया था। जब कर्ण मछली की आग भेद नहीं जा रहे थे तब द्रौपदी ने सबके सामने कर्ण को अपमान करके कहा था कि वो सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगी। द्रौपदी कर्ण के वीरता को नहीं देखी, शौर्य को नहीं देखी, सिर्फ ये देखी कि कर्ण एक सूत पुत्र है। इसके बाद से कर्ण द्रौपदी से घृणा करने लगे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार द्रौपदी के लिए कर्ण के आंखें आंसुओं से भर आए थे। आखिर क्यों कर्ण द्रौपदी के लिए भावुक हो गए थे वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। दानवीर कर्ण अपने जीवन में सदा दान पुण्य किया करते थे। वो हमेशा अपने दिए हुए वचनों का मान रखते थे। हजारों कठिनाई के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानी। इसलिए कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ने के बावजूद सब लोग कर्ण का सम्मान करते हैं। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन में कुछ गलतियां भी की थी, जिसमें से एक गलती थी भरी सभा में द्रौपदी को अपमान करना। द्यूत सभा में युधिष्ठिर ने एक एक करके सभी पांडवों को दांव पर लगा दिया था और सबको जुए में हार गए थे। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगाया और उन्हें भी हार गए। इसके बाद दुशासन ने द्रौपदी के बालों को खींचकर उन्हें द्यूत सभा में लाया और उनके वस्त्र हरण करने की कोशिश की। तब कर्ण ने दुशासन को रोकने की कोशिश नहीं की। द्यूत सभा में द्रौपदी को अपमान करके कर्ण ने कहा था, देवताओं ने स्त्रियों के लिए एक ही पति का विधान किया है, लेकिन इसके 5 पति है, इसलिए ये निश्चय से वेश्या है। द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में कर्ण को सूत पुत्र कहकर सबके सामने अपमान किया था। शायद इसलिए कर्ण ने भी द्यूत सभा में द्रौपदी का अपमान किया था। तो फिर जिस द्रौपदी से कर्ण इतना नफरत करते थे उनके लिए क्यों कर्ण के आंखें आंसुओं से भर आए। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण से मिलने गए थे। उन्होंने कर्ण को उनका असली पहचान बताया था। उन्होंने कर्ण से कहा, कर्ण तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती पुत्र हो। कुंती के विवाह से पहले तुम्हारा जन्म हो गया था, इसलिए कुंती ने तुम्हें गंगा में बहा दिया था। तब से सूत अधिरथ और राधा ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। कर्ण पांडव तुम्हारे भाई है, तुम उनके पक्ष में आ जाओ। अगर तुम पांडवों के पक्ष से युद्ध लड़ोगे तो ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण तुम ही हस्तिनापुर के सम्राट बनोगे। तब अर्जुन तुम्हारे सारथी बनेगा, भीम तुम्हारे सर पर श्वेत छत्र धारण करेगा। तब मैं और वृष्णिवंश के सभी लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे। पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण द्रौपदी भी तुमसे विवाह करेगी। राधे, इस युद्ध में दुर्योधन की पराजय निश्चित है, इसलिए तुम अपने भाई पांडवों से मिल जाओ। ये सुनकर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, कुंती ने मुझे गंगा में बहा दिया था, लेकिन अधिरथ बाबा और राधा माता ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरा विवाह भी सूत कुल के स्त्री से हुआ है। सूत पुत्र होने के कारण ही मुझे जीवन भर अपमानित होना पड़ा है। आज मैं कैसे राधा पुत्र से कुंती पुत्र बन जाऊं? जब सबसे मुझे अपमान मिला था तब केवल दुर्योधन ने ही मेरा साथ दिया था। आज मैं कैसे मेरे मित्र दुर्योधन के साथ विश्वासघात करूं? इसके बाद कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, मैंने द्यूत सभा में द्रौपदी और पांडवों के साथ जो बर्ताव किया था उसके लिए मैं आज पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। ये कहते कहते कर्ण के आंखें आंसुओं से भर आए। इसके बाद आंसू पोंछकर कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, मैं जानता हूँ इस युद्ध में मेरी पराजय निश्चित है, लेकिन फिर भी मैं अपने धर्म के अनुसार युद्ध करूंगा। जिस सूत पुत्र के सामर्थ्य को इस दुनिया ने हमेशा धुतकारा, वो सूत पुत्र इस कुरुक्षेत्र में शत्रुओं के रक्त से इतिहास लिखेगा।